दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पूरा मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को कवर करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं अपने चैनल में इसकी शुरुआत करूँ, कोयला क्षेत्र आपको बताऊँ, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र से। तो इसे आप दो भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, मध्य भारत के कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया आते हैं, और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर और होशंगाबाद आते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य भारत की कोयला क्षेत्र की बात करूं तो इसमें भी पहला है सोहागपुर कोयला क्षेत्र। यह क्षेत्र दक्षिणी शहडोल के मुख्य गोंडवाना बेसिन में स्थित है। जिससे प्रश्न पूछा जाएगा कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र किस बेसिन में स्थित है, तो गोंडवाना बेसिन में स्थित है। यह क्षेत्र पूर्व और उत्तर पूर्व में झिलमिली सोनहर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। तो यदि पूछा जाए कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र किस स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। और कोरिया का झारखंड किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र को ही कोरिया का झारखंड कहा जाता है। जो कोरिया का झारखंड है, मतलब इसका भाग है सोहागपुर कोयला क्षेत्र। कोयला का पता सबसे पहले यहाँ 1830 में लगा था। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं: बुढ़ार, अमलई, बिजरी झारखंड, कोतमा क्षेत्र। तो बिजरी झारखंड के बारे में 2022 के पेपर में पूछा गया था कि बिजरू झारखंड क्षेत्र किस बेसिन का हिस्सा है, तो सोहागपुर बेसिन का हिस्सा है। और बुढ़ाई और अमलई भी सोहागपुर बेसिन का हिस्सा है। कोतमा क्षेत्र जो है वो अनूपपुर झिरमिरी लाइन पर स्थित है। ठीक है। कोतमा में भी 2 टाइप की खदानें हैं, जिसका नाम है भद्रा और जमुना खदानें। यदि पूछा जाए कि भद्रा खदान किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कोतमा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। अब यदि मैं पूछूं कि बिजरी झारखंड क्षेत्र में कितनी कोयले की खदानें हैं, तो 5 कोयले की खदानें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंगरौली कोयला क्षेत्र में आ जाते हैं। यह 1830 में कोयले की परत के बारे में पता चला था। सिंगरौली कोयला क्षेत्र को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग में आप देख पा रहे हो मोहपुर उपबेसिन है, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें झिगुरदह टॉप सीम सबसे प्रमुख है। झिगुरदह टॉप सीम सबसे प्रमुख है। भारत में बिटुमिनस कोयला सबसे बड़ी मोटी परत कहाँ पाई जाती है, तो यहीं पर पाई जाती है। इसमें भी 4 खुली खदानों के नाम दिए गए हैं: गोरबी, जयंत, झिंगुरदह और बीना। तो बीना यूपी में है और जयंत जो है वो एमपी में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र में उमरिया कोयला क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कभी इससे क्वेश्चन रेज हुए नहीं है। पर उमरिया जो है कोरार कोयला क्षेत्र है। इसमें 1882 में जो है वो कोयला उत्खनन स्टार्ट हुआ है। जोहिला कोयला क्षेत्र है, जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र का ही हिस्सा है। यह सोहागपुर क्षेत्र से पश्चिम में जोहिला नदी की घाटी में स्थित है। इसमें भी 3 कोयला परतें पाई जाती हैं, पर 2 कोयला परतों से ही कोयला निकाला जाता है, नौराजाबाद और बिरसिंहपुर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में हमें इतनी घाटियों के बारे में पढ़ना है: करहान घाटी कोयला क्षेत्र, पेच घाटी कोयला क्षेत्र, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र और तबा घाटी कोयला क्षेत्र, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोहपानी कोयला क्षेत्र। तो कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र जो है वो छिंदवाड़ा शहर में उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। इसमें दमुआ, कालीन छपार, धेरावारी, निखेरा, पनारा, जिन्नौर, दातला, जमाई तथा हिंगन देवी है। ठीक है। तो इन क्षेत्रों के नाम याद करिएगा कि कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र में इनमें ये वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अब पेच घाटी कोयला क्षेत्र है, कन्हान का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें 14 खदानें अलग हैं। बरकुही, चांदामेटा तथा पेच उत्खनन क्षेत्र है। ये क्षेत्र ज़रूर याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। लास्ट है इसमें पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। यह तवा घाटी में बैतूल जिले में स्थित है। इसमें 7 कोयले की खदानें हैं। और तवा घाटी कोयला क्षेत्र है, तवा घाटी में स्थित सहपुरा कोयला क्षेत्र है। मोहपानी कोयला सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। यदि क्वेश्चन आएगा कि मोहपानी कोयला क्षेत्र किस श्रेणी में स्थित है, विंध्यन, सतपुड़ा, नर्मदा घाटी या सोन घाटी, तो आप उत्तर लगा के आओगे कि यह सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है।
तो ये जो है मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया है क्योंकि प्रीलिम्स में आपको रिकैप करना है, तो मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया है, शॉर्ट में बता दिया है। इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं आएगा और मैंने प्रीलिम्स को ही टारगेट करके ये वीडियो बनाया है। तो कृपया करके इनके स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन काम आएगी। प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।